मैं 2 साल का छोटा था. Mhm. That time I chosen my favorite toy as a horse. Okay, yes. My parents say like that कि भाई Mhm. तुमने पहला अपना जो खिलौना था वो घोड़ा ही चूज किया था out of many toys I was Mhm. having. तो necessary नहीं है कि जो हॉर्स राइडर होगा वो हॉर्स ट्रेनर भी बनेगा, या Mhm. फिर जो हॉर्स राइडर है वो हॉर्स लवर भी उतना डीप कोर्स से होगा. Mhm. So this three combination reflects in very few people. Okay. हर किसी में तीनों चीज नहीं मिलती है, और ना Mhm. ही आप वो तीनों चीज डाल सकते हो. Okay. According to me, horsemanship is an art. Mhm. आर्ट ऑफ राइडिंग एंड आर्ट ऑफ ट्रेनिंग इन अ नेचुरल वे. हाँ. मेरे जीवन के सारे कलर से वो घोड़ों से ही है. Mhm. बिना घोड़े मेरी जिंदगी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट जैसी Black है. and सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अश्वकिरण. और हम स्वागत है आपका पहला पॉडकास्ट में. और आज हम ये पॉडकास्ट कवर करने वाले हैं. और आज हमारे साथ गेस्ट है मिस्टर भाविन सिंह राघव, और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे हॉर्समैनशिप के बारे में और कई सारी बातों के बारे में. इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आज हमारे इस पॉडकास्ट में कवर रहेंगी. और वी होप दैट यू विल गेट अ बेटर knowledge by spending some times in our video and podcast. So we welcome you, sir. और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए, क्योंकि हर ऑडियंस तो आपको जानती नहीं है, बट हाँ, जो हॉर्स वर्ल्ड में काफी टाइम से है और जो आपको जानते हैं उनको तो आपके बारे में पता है, बट सारे लोगों को पता नहीं रहता. इसलिए अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. या हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. राम राम, जय माता जी मारा. माई सेल्फ भाविन सिंह रघुवंशी, as a coach of a horse and a dog trainer, यस, यस. and I also owns and runs the club name called the Blue Horsemen from the Gujarat Ahmedabad city. ओके. And also I owns the two beautiful Kathiawadi horses at present. यस, यस. टू ब्यूटीफुल मेयर्स. राइट. Yes, it's Yes, a two beautiful mares beautiful. I have Yes, right now. yes, yes. And Mr. Bhavin Singh, please tell us about some of your achievements or a detailed description with Blue Horseman. What's a clearly Blue Horseman is? क्या है Blue Horseman? See, the club which we started, a Blue Horseman, in the lockdown periods. Okay. So our main concept, हमारा जो main concept है, वो doing the outskirts riding, cross country Okay. and safari rides. Yes, countryside. Yes, yes. तो जनरली क्या होता है मोस्टली कि काफी सारे क्लब है एक्टिव. ऐसा नहीं है कि इट्स द फर्स्ट No, क्लब no. रनिंग इन द गुजरात और अहमदाबाद और समथिंग लाइक दैट. बट हर क्लब की एक लिमिटेशंस रहती है कि उनके स्टूडेंट्स वहीं पे राइड करते हैं और वहीं पे दे एंजॉय. हाँ, ग्राउंड में विद ही. द ब्लू हॉर्समैन क्लब हमारा कंसेप्ट ये है कि हर बार घोड़े भी चेंज होते रहे, अल्टरनेटिव, और लोकेशंस भी चेंज होते रहे. तो मैं यहाँ पे गुजरात अहमदाबाद में ऑपरेट करता हूँ. ओंगड़ज सर्कल एक रोड है यहाँ पे, एसपी रिंग रोड पे, वहां से हम लोग ऑपरेट करते हैं. राइट है. और बाकी काफी 2-3 क्लब्स है जो हमारे साथ एसोसिएट है या जुड़े हुए हैं. ओके. तो हमारा जो राइडिंग कंसेप्ट है वो हर बार या हर वीकेंड या एवरी अल्टरनेट वीकेंड हम लोग लोकेशंस चेंज करते रहते हैं या फिर हॉर्सेस चेंज करते हैं. तो राइडर्स को क्या है कि नया एक्सप्लोजर मिलता है और दे गेट मोर चांसेस. ओके. और बॉन्ड भी ज्यादा अच्छा बनता है अपने हॉर्सेस के साथ, वो भी या एक. डेफिनेटली. और जैसे मैं अभी खुद का एक क्लब और एक चीज करूंगा तो उसमें क्या होगा कि भाई राइडर मेरे मेरे पास 5 घोड़े हो गए फॉर एग्जांपल, तो 5 घोड़े से ही सीमित रह जाएंगे. मेरा 3-4 क्लब के साथ एसोसिएशन है तो राइडर को क्या है कि कम से कम 15-20 घोड़े मिलते हैं. हाँ, वो सही और बात है. वो 4 जगह अलग अलग मिलती है, टराइन मिलता है अलग अलग. तो न्यू, वो कहावत है ना, नया घोड़ा नया दाव. हाँ, हाँ, तो हाँ. उनको भी एक फीलिंग रहती है कि नहीं आज क्या होगा या इस वीकेंड में क्या होगा, राइड कहाँ जाएंगे, कौन सा हॉर्स आएगा. सो दे आर ऑलवेज एक्साइटेड व्हेन इट कम्स टू द वीकेंड पॉइंट. नहीं, नहीं, सही सही. और मिस्टर भाविन सिंह, हमें ये बताइए कि आपकी हॉबी कैसे स्टार्ट हुई थी, या फिर आपने शुरुआत कैसे की? अगर मैं बताऊं तो फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड, व्हेन आई यस. वाज 2 year old, जब मैं 2 साल का छोटा था, दैट टाइम आई चूजन माय फेवरेट टॉय एज अ हॉर्स. ओके. यस. माय पेरेंट्स से लाइक दैट कि भाई तुमने पहला अपना जो खिलौना था वो घोड़ा ही चूज किया था आउट ऑफ मैनी टॉयज आई वाज हैविंग. यस, यस. सो अ ब्यूटीफुल अमेजिंग जर्नी बिगिंस विद दैट. वहीं से शुरुआत होती है अगर रियल देखने जाए तो. ओके. और एंड आई कितने टाइम कमेंट. हो गया आपको, मतलब घोड़ा पालन करते हुए एज अ हॉर्स कीपर? अच्छा, एज ए हॉर्स कीपर
exactly if I'll say it's been a 6 months to 1 year. ओके ओके ओके, यस 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 यस। और जैसे कि आपने बताया कि 1 साल अप्रोक्स हुआ है आपको, तो मतलब आपने जब घोड़े रखने की शुरुआत करी तो मतलब पहले प्लेजर राइडिंग के लिए करी या फिर ऐसे शौक था कि जैसे कि मेनली लोगों को हॉर्सबैक राइडिंग का ही शौक होता है, घोड़े से रिलेटेड बात करें तो कई लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हों जो जैसे कि सिर्फ घोड़े रखना पसंद करते हैं, राइडिंग कम करते हैं, तो आपका Yeah, शौक किस definitely. तरफ था शुरुआत से? Yeah, see, commence this beautiful journey of learning हम्म। with our traditional desi riding. हाँ हाँ, मेरी ओके। जर्नी स्टार्ट हुई वहां से when I was 14-15 year old. हम्म जब मैंने स्टार्ट किया ये देसी राइडिंग अपना जो भी करते हैं, so I was not knowing any else things, but या just प्रोफेशनल being चीजें नहीं from that पता थी? प्रोफेशनल चीजें नहीं पता थी। फैमिली में मेरे जो नाना बापू थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके पास घोड़े रहा करते थे, तो बस वो एक चीज माइंड में थी कि भाई मुझे भी ये चीज सीखनी और ये चीज करनी है। फ्रॉम हम्म। वेरी चाइल्डहुड घोड़े है, डॉग्स है, उन्होंने मेरे को ऑलवेज अट्रैक्ट किया है। ओके ओके, और डॉग्स में भी मतलब एंड आपका इंटरेस्ट रहा है? और फिर मैंने मैंने मेरी जो स्किल्स है वो शार्पन करने के लिए, यानी कि उसको सेव देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए? मैंने बेसिक और एडवांस राइडिंग मैंने माउंटेड पुलिस और आर्मी कैंप से सीखा, जहाँ पे मैं हम्म। प्रोफेशनली ट्यून अप हुआ वो चीज के लिए। हाँ हाँ, मतलब जैसे कि कोई बंदा अगर अभी के टाइम में शुरुआत करना चाहे तो वो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप माउंटेड पुलिस में भी अगर हो सके तो वहां से ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी बहुत बेसिक ले पाए। डेफिनेटली राइट नाउ तो काफी सारे ऑप्शंस है। उन हम्म। दोस टाइम और दोस डेज देयर वर वेरी लेस ऑप्शंस। ये प्राइवेट राइडिंग क्लब्स वगैरह नहीं हुआ नहीं था, करते थे, और हुआ करते थे तो भी वेरी वेरी फ्यू पीपल वर नोइंग, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था उस टाइम पे। नहीं था, नहीं, सही बात है तो आपकी। देयर वाज नो अदर सोर्सेस। ओके ओके, और अभी हम बात करते हैं, अभी हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो आज हमारे पॉडकास्ट का मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, हॉर्सेस के ऊपर। तो प्लीज सर टेल अस अबाउट, जैसे कि आप एक राइडर हो, आप एक यंग राइडर हो, तो आपके लिए एक परफेक्ट हॉर्स कौन सा है, या फिर क्या कैरेक्टर या फिर क्या चीजें उसमें होनी चाहिए जो आप एक घोड़े को या फिर घोड़ी को आप परफेक्ट मानते हो फॉर राइडिंग? देयर इज नो परफेक्ट हॉर्स इन माय डेफिनेशन। ओके। कोई परफेक्ट घोड़ा नहीं है। हम्म। बट या स्टिल द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी, हम्म आई वुड अप्रिशिएट दैट, और हम्म आई विल ओनली से कि any healthy horse, हम्म a well kept horse is a हम्म। perfect horse. ओके ओके, मतलब उसकी पालन पोषण अच्छा होना चाहिए, खिलाई पिलाई अच्छी होनी चाहिए, इस यस, तरीके से? मेरे लिए परफेक्ट हॉर्स की डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है कि कोई भी हेल्दी घोड़ा और वेल केप्ट और मैनेज्ड हो, दैट्स कॉल्ड अ परफेक्ट हॉर्स। ओके ओके, और फिर और आप? यस यस, गो ऑन। and the and the achievements which you asked me in the previous question. यस यस। So in that the first achievement of my life, जब मैं 22 साल का था, when I got an opportunity to be a coach, ओके। जब मेरे को चांस मिला कि कोच का रोल प्ले करने को मेरे को ऑफर मिली, एंड दैट आई वाज द लाइफ स्टार्टेड टेकिंग अ टर्निंग पॉइंट, जब मैं घोड़े में बस उतरता गया अंदर। फर्स्ट आई वाज ओनली अ राइडर, और फिर एक कोच की मेरे को डेफिनेशन मिली, और आई स्टार्टेड गिविंग कोचिंग, ओके and the club name was the Stallion Horse Riding School. ओके That ओके। was my first beginning career, या जहाँ से मेरा as a coach career शुरू हुआ मेरा। सो And I was just 22 year old in 2011 or 12. ओके ओके ओके, तो आपको एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इधर, कि आपको एज अ कोच, आप एक राइडर भी रह चुके हैं, एक बेसिक ट्रेनिंग जहाँ से आपने ली या फिर जहाँ से आपने हॉर्स राइडिंग सीखी, तो एक Yeah. स्टूडेंट ही मान सकते हैं जब हम छोटे होते हैं या फिर जब हमारा ये हाँ, जर्नी स्टार्ट होती है, तो स्टूडेंट में और आपको कोच में, आपको अभी, अब जैसे कि अभी आप एक कोच हो, तो आपको क्या अंतर ऐसा या डिफरेंशिएशन ऐसा लगता है जो मतलब मेजर डिफरेंस हो, क्या एज अ कोच एंड एज अ स्टूडेंट और एज अ कॉमन राइडर? see, as a rider, I have enjoyed like free and wild. यस। But being as a coach, we have to like be in discipline and manner, and like you know कि काफी सारी चीजें जो मैं राइडर था तब नहीं सीख पाया, जब मैं कोच बन के सीखा। और उसकी जो गहराई, जो इम्पोर्टेंस है राइडिंग स्किल्स की, या राइडिंग
1200 LB एनिमल, उसका जो बेसिक वैल्यूज और इम्पोर्टेंट है वो मुझे कोच बन के समझ आया। वो बीइंग राइडर, मैं एक मस्तीखोर बच्चा था और आई वाज जस्ट राइडिंग अ हॉर्स लाइक वाइल्ड एंड फ्री, बस हाँ, प्लेजर के लिए। हाँ, प्लेजर के लिए। एंड आई हैव नेवर थॉट कि भाई मेरे को कोच की वगैरह की कोई चीज में मैं पढ़ूंगा या फिर ये मेरा एज ए लाइक इट विल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन माय लाइफ। तो बस वो एक फ्रेंड थ्रू मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और आई जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और तब से लेके आज तक लाइक 2012 टू 2021 ऑलमोस्ट 9 to 10 years of my journey playing as a role of a coach. And second important turn of my life came in 2018, 2018 में, जब I was being selected as a first coach of India for para sports people. जो विकलांग लोग होते हैं जिनका कोई ना कोई ऑर्गन या फिर किसी भी तरह वो मेंटली या फिजिकली चैलेंज होते हैं, so that उनको हम पैरा पीपल्स कहते हैं. So it was held at BSF CRPF Army Camp in Bangalore, Yelahanka. Okay. So कोचेस, हॉर्स कोच और ट्रेनर तो काफी सारे हैं, मेरे से भी अच्छे होंगे या फिर whatever, I don't know. But I was get that honor or privilege to be a first horse coach for para peoples. Okay. और मेरा टास्क था उन लोगों को तैयार करना कि जिन लोगों ने either they were belonging from BSF Army or CRPF, either the another civilians, कि उनको हॉर्स राइडिंग सिखाना, जिसका एक हाथ नहीं है या किसी के दो पाँव नहीं है या किसी की एक आंख नहीं है. तो दिस ऑल वर माय स्टूडेंट्स. ओके. और आपने ऐसे कितने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ट्रेन किए अभी तक पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी कोचिंग की? Yeah, in this 10 year of life, more than 4,000 students I have crossed. Okay. It's good. तकरीबन 4,000 plus students have been crossed under me और हम लोग interact हुए हैं. ओके. और अभी थोड़ी सी बात करते हैं आपकी जो दो ब्यूटीफुल मेयर है. पहली तो थी श्री, एम आई राइट? इफ तो राइट एग्जैक्टली. उसके बारे में अगर बात करें तो जैसे कि उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप जब वो घोड़ी को या फिर वो मेयर को परचेस करने के लिए गए तो आपको कौन सी ऐसी चीज लगी कि नहीं भाई मुझे ये मेयर परचेस करनी चाहिए, और क्या आने के बाद आपको जैसे आपने जो डिसीजन लिया था जैसे कि भाई ये मुझे मेयर परचेस करनी है, और फिर आपको आपके स्टेबल्स में लाने के बाद आपको क्या लगा कि आपका डिसीजन परफेक्ट था नहीं था, वो थोड़ा सा छोटे वर्ड्स में अगर आप डिस्क्राइब कर पाए तो. When I bought a new Kathiawadi, this female mare horse before 6 months ago. Okay. She was very unfriendly, very unfriendly and very aggressive, especially towards the humans. इंसानों के लिए वो बहुत ही अनफ्रेंडली और एग्रेसिव थी कि वो नजदीक भी उसके कोई जाए तो वो उसको पसंद नहीं आता था. ओके, मतलब लगाम चढ़ाने की बात तो दूर की रही, लगाम चढ़ाने की बात दूर की रही, पर उसको कोई इंसान नजदीक भी जाए वो पसंद नहीं था उसको. ऐसा उसका नेचर था घोड़े का. एंड वन ऑफ माय हॉर्सी फ्रेंड नेम्ड अनिरुद्ध सिंह वाघेला, also my business partner, also a business partner of mine, he inspired me to take this horse. Okay. By saying that you can train her with very easy, and she will be the best fit for you once trained under your experience or expertise. ओके. तो मतलब आपकी he inspired me कि भाई आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास आएगी तो वो सारी चीजें उसकी ऐब है या उसमें जो खामियां खोटे वो निकल जाएंगी. But the horse is very beautiful and fit for the riding. Okay. So that was the main reason कि मैंने उस घोड़ी को सिलेक्ट किया. फिर और दूसरी चीज अगर मैं आपको पूछूं तो जैसे कि आपने जब ये घोड़ी की बात की कि जैसे अनिरुद्ध भाई ने आपको एनकरेज किया कि आप ये घोड़ी ले और इसे ट्रेन करें, तो आपकी क्या ये पहली घोड़ी थी जिसको आपने परफेक्ट एग्रेशन मेयर या फिर नॉन ओबीडियंट मेयर में से आपने एक अच्छी घोड़ी बनाया जिसे अच्छी ट्रेन करा राइडिंग के लिए? तो ये क्या आपकी पहली मेयर थी या फिर पहले भी आप ऐसा कुछ कर चुके हैं या फिर ये पहली बार था? नहीं, पहले भी आई हैव डिड दिस थिंग्स, बट द डिफरेंस वाज आइदर मैं किसी क्लब में वर्क कर रहा हूँ एज ए कोच, तो वहां के घोड़े हुआ करते थे या फिर अदर फ्रेंड्स के घोड़े हुआ करते थे. दैट वाज नॉट माय ऑन हॉर्स. बट जब मैंने अपना खुद का घोड़ा लिया तो मुझे ही वो वैसा ही घोड़ा मिला कि जो लाइक कि उसमें जीरो से मेरे को वर्कआउट करने की जरूरत पड़ी. प्लीज सेव दैट हॉर्स.
हाँ मतलब जीरो से लेके माने तो A to Z आपने ये घोड़ी में पहले ट्राई किया कि नहीं भाई, पहले से लेके लास्ट तक। तो अभी जैसे कि आपको करीबन 6 महीने हो चुके हैं उसके साथ, तो मतलब आपने जब शुरुआत की इस घोड़ी को ट्रेन करने की, तो पहले तो जैसे कि शुरुआत कभी भी अच्छी नहीं होती ऐसे माना जाता है। तो आपको, हाँ आपको क्या डिफिकल्टी स्टार्टिंग में लगी? जैसे कि आपने डिसीजन तो ले लिया भाई मैं ये घोड़ी लूंगा और इसे ट्रेन करूंगा, तो सबसे पहला स्टेप तो आपने जो उठाया होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने शुरुआत करी। सबसे बड़ा स्टेप है उस वो है पेशेंस। पेशेंस, कि ओके। एक बंदे को पेशेंस होना चाहिए। हम्म। पेशेंस इज द ओनली की टू हैंडल दिस टाइप ऑफ हॉर्सेस। हाँ, यस यस यस। बाकी कोई दूसरी चाबी नहीं है। एंड अ हम्म। लिटिल लव एंड केयर हाँ विथ हाँ। अ जेंटल टच जेंटल टच, is ओके। what worked on her to change gradually. हम्म। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। यू हैव टू गिव हर लव, हम्म। a little a gentle touch. All these things made her change gradually. धीरे धीरे उसमें चेंज आना शुरू हुआ। और वो जैसे चेंज मेरे 2 महीने बाद नोटिस करना शुरू कर दिया था, ऑलमोस्ट डेढ़ हम्म 2 महीने के बाद। जैसे कि आजकल के जो नवयुवक है या फिर यूथ है, आपके जैसे हमारे जैसे, वो जैसे कि अगर कोई घोड़ी राइडिंग के पर्पज से परचेज करना जाते हैं, तो यही चीज देखते हैं कि भाई हमें एक अच्छी ओबीडियंट मेयर मिले, जो एक परफेक्ट घोड़ी है, हमें इजी इजी लगे ज्यादातर, अगर शुरुआत में हम राइडिंग सीख रहे हैं या फिर राइडिंग के लिए ले रहे हैं। यार तो बराबर, इट्स द हाँ, डेफिनेट थिंग, तो टोटल मतलब सीजन। आजकल के यूथ मतलब ऐसा क्या करे जिससे उनको ऐसी चीजों के बारे में सीखने का शौक तो है। मैंने खुद देखा है कि कई सारे लोग ऐसा करना तो चाहते हैं, जैसे कि आपने शुरुआत करी इस लाइन में, इस कोचिंग लाइन में या फिर घोड़े की लाइन में, जिस प्रकार से कि भाई ये घोड़ी मैं लूंगा, इसे ट्रेन करूंगा, तो वो एनकरेजमेंट आजकल के लोगों में कम है। इच्छा जरूर है पर वो लोग कर पाते कम है। तो उसमें कौन सी चीजें ऐसी वो इम्प्रूवमेंट अपने आप में करे, ताकि वो अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करे कि हाँ भाई मैं एक बार ये घोड़ी लेके रिस्क तो लेता हूँ कि इसे मैं ट्रेन करूँ। Right, see, being a horse rider, हम्म हॉर्स लवर एंड हॉर्स ट्रेनर, तीनों चीज अलग अलग है। हम्म। ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है कि जो हॉर्स राइडर होगा वो हॉर्स ट्रेनर भी बनेगा, या हम्म फिर जो हॉर्स राइडर है वो हॉर्स लवर भी उतना डीप कोर्स से होगा। हम्म। सो दिस थ्री कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्ट्स इन वेरी फ्यू पीपल। ओके। हर किसी में ये तीनों चीज नहीं मिलती है, और ना हम्म। ही आप वो तीनों चीज डाल सकते हो। ओके ओके। बराबर है, तो दिस इज द थिंग। बट द जर्नी जो चालू होती है वो बीइंग एज एन हॉर्स लवर से शुरू होती है। शुरू होती है, हाँ। या फिर वो धीरे धीरे बंदा राइडिंग या राइडर बनता है, एंड हम्म देन और ट्रेनिंग लेवल के पार्ट पे आ सकता है। ओके ओके। तो आई वुड लाइक टू से कि जितना टाइम अगर आप घोड़े की पीठ पे निकालते हो, उससे हम्म ज्यादा टाइम अगर आप स्टेबल्स में निकालते हो घोड़े के साथ, तो दैट वुड ज्यादा वर्क बेटर फॉर। मतलब इंसान को ज्यादा सीखने को मिलेगा घोड़ों के बारे हाँ, में कि क्या। he will learn much more he will learn much more things, कहीं ज्यादा वो सीखेगा हम्म घोड़े के साथ स्टेबल में टाइम गुजारने से, रेदर हम्म देन बीइंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स। ओके ओके। तो राइडिंग तो पार्ट है ही, समझो राइडिंग मोस्टली पीपल राइडिंग पार्ट को ही वो सारा ओलम सॉल समझ लेते हैं कि भाई राइडिंग अच्छी आती है यानी कि आई एम परफेक्ट हॉर्समैन, हम्म बट हम्म उससे नहीं होता। हम्म। और जैसे कि फर्स्ट यस यस। फर्स्ट द पर्सन हैज टू बी अ हॉर्स लवर, हॉर्स उसके लवर, बाद ही सारी चीज हो सकती है। हाँ यस, मतलब घोड़े के साथ एक अश्व प्रेम होना चाहिए, उसी से ही हम एफर्ट ज्यादा कर पाते हैं। वो आपकी एक बहुत हाँ डेफिनेटली हाँ वही की आपको पॉइंट। आगे वही तय करेगा हम्म। कि आप कहाँ तक कितने आगे तक जाओगे इस चीज वरना में। सिर्फ छोटा मोटिव लेके चलते हैं तो वो हम पेशेंस लूज कर जाते हैं, हमारी इच्छा खत्म हो जाती है। बट हमें जब दिल से लगाव होता है तो हम कितने भी फेलियर्स फेस करें, बट हम हारते नहीं है। वो एक सही बात है आपकी। यस। और अगला क्वेश्चन है ये है कि आप जो अभी कर रहे हैं या फिर अपने आपकी मेयर में जो आपने एक्सपेरिमेंट्स करे या फिर जो एफर्ट्स करे, उसे आप एक हॉर्समैन की तरह काउबॉय, आप अपने आप को काउबॉय बोल सकते हैं? ये एक थोड़ा फनी सा क्वेश्चन है। See, there is nothing to like cowboy is not a being कोई ऐसा चीज नहीं कि आपने लुक बना लिया and you will be a cowboy. It's a attitude ओके जो यस। आपको काउबॉय बनाता है या काउगर्ल बनाता है। It's हम्म। not the clothes on your body. आपकी आज मैं एक्टिविटी।
आपकी एक्टिविटी है, आपका एटीट्यूड है, दैट मेक्स यू अ काउबॉय एंड मेक आपको दूसरे से अलग करता है, ना कि आपका पहरवेश। पहरवेश तो ठीक है, अपीयरेंस रहता है। हाँ। तो आपको अगर आज मैं मेरा अपीयरेंस पूरे अटायर में हो तो भी ठीक है, अगर मैं पूरे मेरे हॉर्सी अपीयरेंस या अटायर में नहीं हूँ, फिर भी जो एटीट्यूड है वो सेम ही रहेगा मेरा। सेम ही रहेगा। यस यस यस। और जैसे कि तो देयर इज आज नथिंग लाइक किसको काउबॉय कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इट्स अ कैरेक्टर। कैरेक्टर। यू ओके हैव ओके। टू, आपको आपके अंदर उभरना पड़ता है। नहीं नहीं सही है। और जैसे कि आपने ये जो चेंजेस लाए हैं अपनी घोड़ी में, तो मेरे हिसाब से आजकल के लोग इतने ज्यादा एफर्ट नहीं करते अपने घोड़े, या जो घोड़ा पालन करते हैं, जो अश्व पालन करते हैं, वो इतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते, चाहे वो एक एक घोड़ी रख ले या फिर 10 रख ले। बट मेरे हिसाब से माने तो मतलब ये एफर्ट करना ज्यादा जरूरी है। एक हॉर्समैनशिप अपने आप में अंदर लानी ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने बताया कि काउ बॉय और काउ गर्ल और हॉर्समैन इज एन एटीट्यूड, इट्स नॉट एन अपीरियंस। तो वो एक चीज राइट। हाँ बन जाती है कि भाई हमें अपने अंदर ये एक्टिविटीज लानी पड़ती है। तो क्या है, ये हॉर्समैनशिप कितनी जरूरी है हमारे लाइफ में जब हम एक अश्व पालन कर रहे होते हैं तो। सी, जब मैं ये घोड़ी लेके आया, ठीक है, हम्म अच्छी बुरी हम्म अच्छी थी ऑफ कोर्स, बट मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था हम्म टू गिव हर ट्रीटमेंट। किस प्रकार की ट्रीटमेंट अब जैसे मान कि। अब मान लो कि घोड़ा है तो कहीं ना कहीं तो उसको कुछ ना कुछ तो खरोच या चोटें आती रहती है नॉर्मली। हाँ ये तो है। ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था, बीइंग एज एन हॉर्स लवर और एनिमल लवर। मेरा मुझे यही एक परेशानी रात दिन सताती थी कि अगर इसको कुछ लगा तो मैं हम्म। दवाई कैसे लगाऊंगा, वो तो टच करने ही नहीं देती थी। हाँ वो आपने इंसिडेंट मुझे भी बताया था, तो नहीं बताइए राइट। आप। तो अर्लियर इट वाज अ बिग चैलेंज कि मैं उसको मेडिसिन कैसे अप्लाई करूँ उसके वाउंड पे। हम्म। So you won't believe, but I would like to show you the spray which ओके। helped me on. यस श्योर This श्योर। was the spray. यस यस यस। ओके। इसमें मैं बीटाडिन बीटाडिन या कोई भी जो बेसिक मेडिसिन होती है वो भर के मैं हम्म 5 या 7 फीट का डिस्टेंस बना के मैं उसके ऊपर वो पिचकारी मारते वैसे मैं फोर्स से उसको राउंड पे मारता था। ओहो बिकॉज हो। छूने की बात तो दूर, वो नजदीक नहीं आने देती थी दवाई देख के। तो ओके ओके। मतलब। नॉर्मली मान लो कि एक बार आप चले गए नजदीक, इट्स फाइन, बट उसको पता चला कि आपके हाथ में कुछ चीज है दवाई वगैरह और आप उसको अप्लाई करने वाले हो, हम्म। तो आप गए काम से। इट इट वाज लाइक इम्पॉसिबल टू टच हर या ओ। गो नियर टू हर, उसके हाँ हाँ नजदीक ही हाँ। वो नहीं आने देती। नहीं आप एक बार वो चीज भी बताइए जो आपने मुझे बताई थी कि अगर वो घोड़ी लात मारती थी तो कितनी उसकी लातें ऊंची जाया करती थी। ऑलमोस्ट इफ हम लोगों ने रस्सा टच करके ट्राई किया था कि चलो इसके बैक पार्ट को छू के देखते हैं कि वो हम्म क्या और कितनी देर तक लात मीन्स के अपनी वो करेगी। हम्म। तो 50, कम से कम 50 बार उसने हवा में लात उड़ाई होगी, बट सी वॉज ओहो। नॉट स्टॉपिंग, कंटिन्यूस। मुझे लगा था कि भाई 2 4 5 बार या 10 बार ऊपर लात उड़ाएगी फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। हम्म। बट आई कैन काउंट दोस थिंग। मेरा 2 से 3 मिनट का तो वीडियो चला था उसके ऊपर, कम हाँ से कम हाँ। 40 50 लात उसने हम्म। हवा में उड़ाई होगी। एंड इट वॉज ओके। समथिंग 7 फीट तक वो लातें ओहो हो। उड़ाती थी। अब उसमें मतलब कोई एक इंसान इंसान के बीच सर के में ऊपर से आ चला गया, जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई बीच में आ गया तो देर आर नो चांसेस टू सर्वाइव। यस यस अगर यस। मुंह पे या चेस्ट पे आ गया तो गॉड नोज नहीं कि नहीं क्या आप, होगा फिर। ये आपकी करेज है जो जो आप में है कि ऐसी घोड़ी को हैंडल करना या फिर उसके उसमें इम्प्रूवमेंट लाना तो दूर की बात रही, पर उसे हैंडल करने में एक इंसान है ना टेंस्ड हो जाता है, एक प्रेशर के अंदर आ जाता है कि भाई मैं अभी करूंगा क्या। ये एक चीज मैंने फेस करी है कई सारी डेफिनेटली जगह। डेफिनेटली, हाँ। चाहे वो ट्रेनर ट्रेनर हो या नॉर्मल राइडर हो या नॉर्मल हॉर्स लवर हो, हम्म। वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट अंदर अंदर उसको ये टेंशन टेंशन खाता ही रहता है। जाता है कि इसको कैसे इम्प्रूव करूं या फिर मैं कैसे उसको बिहेवियर को चेंज करूं। हाँ ये एक सबसे बड़ी बात है। और प्रेशर जो रहता है, प्रेशर के साथ डील करना वही एक हॉर्समैनशिप है, जो आप पेशेंस के साथ और प्रेशर के साथ जो घोड़े को बनाते हो, वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है घोड़े को अच्छा डेवलप करने में, आई थिंक सो। डेफिनेटली।
और एक क्वेश्चन जो एक ब्रीड की मतलब मेजर ब्रीड से लेकर है कि आपने आपके पास अभी जैसे कि 2 मेयर से 2 घोड़ियां हैं, तो आपने जैसे कि काठियावाड़ी मतलब ब्रीड है जो हमारी नेटिव ब्रीड है, मान ले हम गुजरात में रहते हैं, सौराष्ट्र के हैं हम लोग, तो मतलब एक नेटिव ब्रीड के पर्पज से आपने चूज किया या फिर जैसे कि आपको कोई ब्रीड से लगाव था काठियावाड़ी से, या फिर आपने जस्ट मेयर देखी वो आपको अच्छी लगी इसलिए आप लेकर आ गए? सी ब्रीड नेटिव है, उसका तो वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई ब्रीड नेटिव है जिसके कारण मुझे वो चीज अट्रैक्ट की, बट बीइंग एज एन हॉर्स राइडर और ट्रेनर आई हैव रिडन मैनी हॉर्सेस इन माय लाइफ, जिसमें काठियावाड़ी, मारवाड़ी, सिंधी, थोरो, काफी सारे हॉर्सेस इंक्लूड, अरेबियन हॉर्सेस। मुझे लाइक राइडिंग की जो इमेंस प्लेजर जो होती है, जो फीलिंग आती है, दैट आई गॉट विद द काठियावाड़ी हॉर्सेस, एंड द थिंग्स दैट मेक मी टू कीप अ काठियावाड़ी हॉर्सेस आर वन, एक तो उसका है स्ट्रॉन्ग फिजिक्स एंड एंड्योरेंस लेवल, सेकंड उसकी लॉयलिटी, उसकी वफादारी, एंड अ वेरी पावरफुल इन राइडिंग. यस यस यस. All are this quality that attract me to own a Kathiyawadi horse. यस 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 यस. नहीं, So ये in आपने comparison to other horses, they are much more what I can say, ki people can only experience the difference by keeping the two breeds. यस 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 यस. नहीं, आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि आजकल के लोगों में जैसे कि बहुत ही मिथ्स है काठियावाड़ी को लेके. आपने भी सुने होंगे, सबने सुना है कि काठियावाड़ी एग्रेसिव होता है, बट आपने जो चेंज लाया है ये एक ड्रास्टिक चेंज है, और विथ प्रूफ हम लोगों को भी दिखा सकते हैं कि भाई नहीं देखो ये ब्रीड पूरी एग्रेशन वाली नहीं है. थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, काठियावाड़ी के एग्रेशन के ऊपर से लोग जो सोचते हैं. मैं सबसे पहली तो अर्लियर प्रीवियस मैंने बताया कि पेशेंस इज द की. यस यस. पेशेंस ही एक ऐसी चीज है कि इस काइंड ऑफ घोड़ा कोई भी हो, घोड़ा या घोड़ी, उसको कंट्रोल में ला सकता है. एंड द थिंग, जो हॉर्समैनशिप जो है, दिस हेल्प्स अ लॉट इन दिस. यस यस. जो नेचुरल हॉर्समैनशिप है वो काफी हद तक इसमें हेल्पफुल होता है या करता है वो चीज, कि उससे लाइक काफी गुना आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है इफ यू आर अ नेचुरल मींस हॉर्समैन. यस यस. और So, according to me, horsemanship is an art, art of riding, and art of training in a natural way हाँ to a हाँ हाँ. horse. मतलब बराबर. कोई भी घोड़ा हो, वो एग्रेसिव होना ना होना कोई जरूरी नहीं है, वो उसके स्वभाव पे डिपेंड होता है, राइट? Yes, yes. So it's an art of understanding and harmony between the rider and the horse. यस, मतलब बॉन्डिंग एक तरह से. Yes, without it, rider is always incomplete, no matter how many years he spends his life. उसके जीवन के कितने साल गुजारता है वो घोड़े के साथ, वो मान्य नहीं लगता अगर वो नेचुरल हॉर्समैनशिप नहीं सीख पाता है. ओके ओके ओके. और ये चीज मैं मानता हूँ कि हॉर्समैनशिप ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से, अगर एक हम थोड़ा सा राश वर्ड यूज करें कि अंदर से एक कीड़ा होना चाहिए घोड़े के प्रति, तब जाके हॉर्समैनशिप में सीखने में बहुत मजा आ सकता है. एम आई राइट? It takes lot of time and many years to come out that आपके अंदर से वो बाहर चीज उभरती है कि जो आपको हॉर्समैनशिप के टूवर्ड्स इंस्पायर्ड करती है. नहीं नहीं, सही बात है. और एक तो क्या होता है कि मतलब हमारे घोड़े लाइन में कहावत है कि नहीं भाई, जितना सीखोगे उतना कम है, और जिंदगी भर हम सीखते जाते हैं. ये तो लाइफ लॉन्ग लेसन है किसी भी चीज में, बट हाँ लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन हॉर्सेस, नो मैटर. आप कितने भी एक्सपीरियंस हो चुके हो. तो अभी हम बात करते हैं भाविन भाई की जैसे कि एक ओनर का बिहेवियर जो होता है, जैसे आपने ये चीज करी हुई है कि एक ओनर का बिहेवियर कहाँ तक घोड़े को चेंज करता है, या फिर उसके बिहेवियर पर डिपेंड होता है या नहीं. जैसे कि अगर हम अच्छा बिहेव करें तो क्या घोड़े में चेंजेस आ सकते हैं, या फिर उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट या फिर बोले तो थोड़ा स्ट्रांग बिहेवियर करे तो उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं. उसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन में बताइए. Yeah, sure. The upbringing and the exposure provided to the horse by a horse owner, that plays a very important major role. ओके. क्योंकि जो उसका जो उछेर होता है या उसको जो एक्सपोजर मिलता है, प्रोवाइड करता है एक हॉर्स ओनर, वही सारी चीज मैटर करता है टू शेपिंग अ गुड हॉर्स और अ बिहेवियर ऑफ द हॉर्स. So according to me,
इट्स Yes. टोटली अप टू हॉर्स ऑनर। हम्म तो पूरा के हॉर्स ऑनर को ही जाता है हम्म कि वो एक खराब घोड़ा तैयार कर रहा है या फिर अच्छा घोड़ा तैयार कर रहा है। बाय ओके। बॉर्न नो हॉर्स इज बॉर्न एज अ बैड हॉर्स। जन्म यस। के साथ कोई घोड़ा खराब नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं होता है, उसे बनाया ये जाता है। मेरी मान्यता है कि जन्म से कोई घोड़ा खराब नहीं होता। इट्स अप टू ऑनर कि हम्म वो इसको किस तरह से अपब्रिंगिंग करता है और वो कैसा एक्सपोजर देता है और हम्म वो उसको किस मोड में शेप अप करता है, चाहे अच्छे घोड़े में शेप देता है या फिर बैड घोड़े का शेप देता है। यस यस। जैसे कि आपने आपने अपनी घोड़ी को ट्रेन किया और उसमें जो चीजें हम्म। आपने बदलाव किए, तो उसमें आपका बिहेवियर आपकी घोड़ी के प्रति कैसा था? मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, जैसा भी हो, तो स्ट्रिक्ट था, एकदम नॉर्मल लवेबल था जिससे वो जल्दी समझती थी? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा बिहेवियर एक घोड़े, हाँ, घोड़ी के साथ रखना चाहिए। फोर्स मेथड आई विल नेवर सजेस्ट। ओके। यस। दैट वुड वो घोड़े को और बिगाड़ेगा। हम्म फोर्स मेथड या फिर हिटिंग, उसको मारना, हम्म वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हम्म ठीक है, फोर्स आप कर सकते हो बट कैसे, ग्रेजुअली। आपने हम्म मान लो फॉर एग्जांपल आपकी घोड़ी पानी में नहीं जा रही है, हम्म तो आप एक ही दिन में आप उसको नहीं वो उतना फोर्स कर सकते या धक्का नहीं मार सकते उसके अंदर। यस यस। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। उसको रोज थोड़ा थोड़ा आप फोर्स करो या फिर थोड़ा थोड़ा प्रेशर करो कि हम्म। वो धीरे 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 उस चीज से यूज टू हो। मतलब फिर उसे, आप, हाँ, मतलब उसे ऐसा लगना नहीं चाहिए मुझ पे फोर्स हो रहा है। एम आई राइट? यस डेफिनेटली। तो हम्म आप किसी भी अपना इंसान का बच्चा हो या कोई भी जानवर हो या कुछ भी, अगर हम्म। आपको उससे वो चीज करवानी है तो धीरे धीरे उसको उसके साथ उसके पास इंट्रोड्यूस करो। यस। देन यू पुश देम। फिर आप हम्म। उसको धक्का दो उस चीज के अंदर। एक ही दिन में या 2 या 3 दिन में वो चीज नहीं कर पाता कोई जानवर, कोई जानवर कर भी लेता है। हाँ, वो सही बात है आपकी, नहीं नहीं बट बात। अगर नहीं करता है कोई जानवर, देर लगाता है, कुछ कोई जानवर टाइम लगाता है, तो आपको उसके साथ हार्श नहीं होना चाहिए। आपको हिटिंग मेथड या फिर ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना चाहिए। ओके ओके। और कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जैसे कि एक आप माने तो जैसे कि आपने कई सारे घोड़े ट्रेन किए, इतने आप इतना एक्सपीरियंस है आपको कोचिंग लाइन में, तो मतलब एक घोड़े को मतलब कैसे हम राइडिंग के लिए अच्छा बना सकते हैं, या फिर अपने आप को, दोनों को राइडिंग के लिए ओके, बेटरमेंट में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए? जैसे कि आपने एक स्टूडेंट लाइफ भी एंजॉय की है घोड़े में, राइडिंग में, राइट। और एक कोच की तरीके से भी आप रह चुके हो, तो मतलब क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि जो स्टूडेंट्स है या फिर जो यंग राइडर्स है या कैजुअल राइडिंग करते हैं प्लेजर के लिए, वो क्या अपने में मिस्टेक करते हैं, या फिर वो जो घोड़े के प्रति जो चीज करते हैं जिससे घोड़ा भी बिगड़ता है और अपनी स्किल्स भी राइडिंग की वजह से राइडिंग में बिगड़ती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। See, first of all, the question you asked is very important question. यस। So, अगर अच्छा एक राइडर बनना हो, हम्म तो a person should always have lots of patience and a practice, ओके। which make a good horse rider. हम्म ठीक है, एक अच्छा राइडर एक पेशेंस और प्रैक्टिस से ही बनता है। हम्म एंड द पर्सन, जो हम्म भी बंदे हैं या नए आ रहे हैं इस फील्ड में या एज ए हॉर्स राइडर हम्म नए स्टार्ट कर रहे हैं, हम्म या तो जो ऑलरेडी है, दे शुड हम्म ऑलवेज सीक द नॉलेज ओके। वेरेवर। और कहीं से भी और किसी के भी साथ पास से उनको अगर नॉलेज मिलता है वो उनको सीख करना चाहिए, यानी कि सीखना चाहिए, एक एब्जॉर्बर उसको बनना ग्रैब चाहिए। करना चाहिए। हाँ, एक एब्जॉर्बर बनना या चाहिए हमें। और करना वही चाहिए फिर जो एक्चुअली एथिकली राइट हो। राइट हो, यस, क्योंकि हमें। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपने सीखी हुई अच्छी या फिर सही होती है। सीखना यस। जरूरी है, सीखो सब जगह से, बट करो फिर वही कि जो जो आपको सही टेक्निकली लगता है या या फिर, एथिकली राइट हो। हाँ हाँ, नहीं नहीं या सही है। एथिकली और टेक्निकली राइट हो, वही अप्लाई करना चाहिए। नहीं नहीं, ये आपकी बात सही है, क्योंकि हर बंदे के पास, जिसके भी पास से हम सीख रहे हैं, उसके पास दोनों चीज होती है, अच्छी और बुरी। हमें कौन सी लेनी है डेफिनेटली, या फिर हमारे लिए कौन सी जरूरी है, वही हमें लेनी चाहिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और हर बंदा, जैसे कोच होता है, ट्रेनर होता है, उनकी मेथड अलग रहती है, छोटी मोटी। सो हम्म हर बंदा अपने हिसाब से तरीके से सही होता है, कोई गलत नहीं होता है। पर जो हम्म सीखने वाला है उसको कौन सी मेथड ज्यादा फिट बैठती है या फिर राइटफुली लगती है या हम्म एथिकल रखती है, उसको वही हम्म चीज सीखनी चाहिए। बीइंग एज एन हॉर्स राइडर, या तो फिर हॉर्स की फील्ड में जो भी एज ए स्टूडेंट के हिसाब से आते हैं सीखने, बिगनर्स, हम्म उनके लिए।
नहीं नहीं सही है। और जैसे कि बात करें तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि मतलब क्या मिस्टेक्स लोग आजकल करते हैं, जैसे कि आपने एक देसी राइडिंग से शुरुआत की थी और एक आज एक प्रोफेशनल राइडर है आप, तो क्या मिस्टेक्स आपको लगती है कि एक नॉर्मल बंदा है जो सीख रहा है या फिर घोड़े पे पहली बार सवार हो रहा है, तो वो क्या मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से उसकी स्किल्स भी बिगड़ रही है और घोड़े को भी वो राइडिंग के पर्पज से बिगाड़ रहा है? ऐसा कौन सा पॉइंट आपको, एक दो पॉइंट अगर आप मेजर बता पाए तो। पहला पॉइंट तो अगेन एंड अगेन आई विल रिपीट कि पेशेंस नहीं होता है इंसान में, सीखता है ना तब, मतलब और वो घोड़ा कॉमन चीज। यस, एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे कि घोड़ा एक तरफ खड़ा रह जाता है तो वो इंसान ऊपर उतावला हो जाता है कि ये चल क्यों नहीं रहा है, वो पेट पे लाते मारता रहता है, ये सारी मिस्टेक्स होती है, आई थिंक सो। जब हम लोग सेशन लेते हैं वो हाफ एन आवर का सेशन होता है, हम्म तो उसमें क्या है कि काफी घोड़े कॉर्नर में खड़े रह जाते हैं, फिर आप कितना भी उसको प्रेस करो या पुश करो वो नहीं चलते हैं। हम्म। तो जो राइडर होता है, जो नए सीखना आते आते हैं, वो लोग गिव अप कर देते हैं, वहां पे पेशेंस लेवल नहीं होता ओके। है। ठीक है। और बिना कुछ किए हम्म एप्रिसिएशन सबको चाहिए। हम्म। एप्रिसिएशन तब मिलता है जब आप पेशेंस से उस चीज पे टके रहो। ओके। तो वो कम होता है, तो काफी लोग तो जर्नी स्टार्ट होती है बीइंग एज ए राइडर, एज ए बिगनर, वो हम्म। लोग वहीं पे गिव अप कर देते हैं। ओके ओके। वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते इसको, बिकॉज हम्म पेशेंस नहीं होता है, और अब उनके खुद के हिसाब से वो चीज नहीं हो रही, या तो फिर कोई गिर विर गया तो डर के मारे वो छोड़ देता है ये चीज। नहीं नहीं सही है सही है। और अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन करूँ तो जैसे कि आप एक अभी एक नेचुरल पॉइंट पे आ जाता है कि जैसे कि आपने इतने टाइम से आप घोड़ों के साथ जुड़े हैं, तो पर्सनली एज अ नॉर्मल पर्सन, एक फैमिली मैन हो आप, फैमिली मैन भी हो, एक हॉर्समैन भी हो एक तरीके से बोले तो एज अ फैमिली मैन, एज अ कॉमन मैन जो हम नेचुरली घर पे बिहेव करते हैं या फिर जैसे हम रहते हैं, और आपने हॉर्स कीपिंग करी इतने टाइम से, आप घोड़े रख रहे हो या फिर घोड़ों के साथ रह रहे हो, तो आप में क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में, आपको क्या चेंजेस लगे लगे अच्छे बुरे, जो एक मेजर चेंजेस है जो आपकी लाइफ में आए हो इन सब चीजों के बाद? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी लाइक कि आई कैन नॉट टेल और डिस्क्राइब दोस थिंग्स इन वर्ड्स। वर्ड्स, यस यस। अगर इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जाऊंगा तो काफी लंबा टाइम चला जाएगा। यस यस। बट इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से कि हम्म कलर्स इन दोज आर द मींस के कलर्स जो भी मेरे लाइफ में है, हम्म। माय लाइफ इज कलरफुल जस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्सेस। यस यस, मतलब इंटरेस्टिंग एडवेंचरस विदाउट बोल सकते हैं। हॉर्सेस, विदाउट हॉर्सेस आई कैन से दिस हम्म। कि माय लाइफ वुड बी ओनली a black and white. ब्लैक एंड व्हाइट कलरलेस, यस, जैसे कि So the colors of my life are just because of the horses. यस यस Without them, my life is just black and white. यस यस, वेरी शॉर्ट I hope एक्चुअली। I यस, hope कि शॉर्ट कन्वर्सेशन में आपको वो सारी चीज समझ में आ गई। वो कवर हो गई होगी। एक्सपीरियंस या मेरे वो सारी चीज या फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके ऊपर डिस्कस करने जाऊंगा, इट वुड बी वेरी लॉन्ग टॉक। यस यस, वेरी लॉन्ग टॉक, बट आपने एक छोटा शब्द ही ऐसा बोल दिया कि सारे हमारे व्यूवर्स को जो हमारे साथ। मेरे जीवन के सारे कलर से वो घोड़ों से ही है। हम्म। बिना घोड़े मेरी जिंदगी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट जैसी ब्लैक है। एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। और जैसे कि अब हम क्वेश्चंस का सेशन वार्तालाप का थोड़ा सा खत्म करते हैं और एक नॉर्मल टॉक एंडिंग पे आते हैं कि जैसे कि आप क्या संदेश देना चाहोगे अपकमिंग राइडर्स से जो अभी जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, जिसने अभी सीखा ही है कि भाई घोड़े के चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, मुंह होता है, दो आंखें होती है, वैसी चीज वो जो सीख रहे हैं उनसे आप क्या बोलना चाहोगे जिससे वो और एनकरेज हो और इसमें उनका इंटरेस्ट बढ़े? My message to the upcoming horse lovers and youngsters is only that कि never give up. यस। अगर आपने ये इसको हॉबी चुना है एज एन स्पॉट हॉर्स राइडिंग, तो कभी गिव अप ना कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट एन हॉबी, इट्स एन लाइफ लॉन्ग लव अफेयर। यस यस, ये सही बात है, सही ठीक है, बात ये है। कोई ऐसी हॉबी नहीं है कि आपने 2-4 बार या 10 बार परस्यू कर ली और फिर छोड़ दिया, छूट गई। इट्स नहीं अ नहीं, लाइफ लॉन्ग लव। लाइफ लॉन्ग। And the second thing I would like to say them, a horseman should neither know the fear or anger. ओके, मतलब गुस्सा भी नहीं होना चाहिए और किसी चीज का Yeah, डर नहीं yeah. होना Always चाहिए। a horseman should know neither a fear nor a anger.
यस यस यस, उसको वेरी डर भी नहीं होना चाहिए और गुस्से पे भी काबू होना चाहिए उसके। यस यस यस। और ज्यादातर आज जैसे कि लोग ब्रीडिंग के मामले में है, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू हियर, क्वेश्चंस का तो सेशन खत्म हो गया, परंतु एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग दिमाग में आई कि आप ब्रीडिंग में कैसा इंटरेस्ट रखते हैं? सी ब्रीडिंग, आई कैन नॉट टेल मी एज अ ब्रीडर, क्योंकि मैंने कभी ऐसे ब्रीड्स नहीं करवाए या फिर अपनी खुद की ब्रीड्स प्रोड्यूस नहीं की है। हम्म। आई वो मीन्स के मैं एक हार्डली राइडिंग में बिलीव करने वाला इंसान हूँ। हम्म। तो राइडिंग इज अ मेजर पार्ट इन माय लाइफ, कि मैंने ओके। ज्यादातर राइडिंग की है या फिर राइडिंग सिखाई है। तो हम्म। ब्रीडिंग है या फिर लाइक ब्लड लाइन्स के जो भी एनिमल्स है या 100 एनिमल्स है, उसमें मेरा कंसर्न थोड़ा कम है। कम है, ओके ओके ओके, नहीं या और सही। उसमें मेरे को ज्यादा जानकारी या नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं और नहीं। आई डोंट नो, बट उनको मैं चूज भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए जो घोड़ा दौड़ता है या जो घोड़ा आपको लेके राइड करवा सकता है, अच्छी गुड राइड, हम्म। दैट्स द परफेक्ट हॉर्स फॉर मी। यस यस, ओके। और जैसे कि तो ब्रीडिंग का भी कराऊंगा मैं, मेरे पास घोड़िया है अभी, मैं कभी ब्रीडिंग कराऊंगा तो दैट वुड बी माय न्यू एक्सपीरियंस और फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस। कि मुझे कुछ मिलेगा रिजल्ट्स, तो एट दैट टाइम डेफिनेटली आई विल शेयर माय ओपिनियन टू यू। नहीं नहीं, वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल। और ये चीज मैं मानता हूँ कि एक राइडिंग है जो हमें हमेशा, आज से लेके कहीं भी हम चले जाए, कितने भी साल साल बीत जाए, बट ये राइडिंग चीज है जो वो ही हमें घोड़े से लाइफ लॉन्ग कनेक्ट रख सकती है। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अगर राइडिंग चली गई शायद, तो मतलब हाँ, घोड़ा पालन शायद रियल रियल जो अश्वपालन लोग करते हैं वो खत्म हो सकता है, आई थिंक सो। डेफिनेटली वो इट्स अ यूटिलिटी लाइक एनिमल। जब पुराने जमाने में जब व्हीकल के वो नहीं थे, आविष्कार नहीं हुए थे, तो यस। दिस वाज ओनली द एनिमल और द फास्टेस्ट मूविंग एनिमल, कि हम्म। जिस पे सारी चीज होती थी। यस यस। नहीं नहीं, आपकी बात सही है। और इसी के साथ हम सेशन एंड करते हैं। और थैंक यू मिस्टर भाविन सिंह राघव टू गिव सच अ प्लेजर टाइम। और हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज फायदेमंद लगी होगी कि आपने जो समय हमारे साथ व्यतीत किया है, या फिर आपने जो हमें टाइम दिया है, वो एक यूजफुल होगा और एक अच्छी नॉलेज हमें शेयर कर रहा है। और वी विल बी थैंकफुल, एंड हम चाहेंगे कि आप फ्यूचर में भी हमारे पॉडकास्ट के साथ फिर से जुड़ेंगे। कुछ टाइम के बाद हम फिर से पॉडकास्ट लाएंगे आपका, या और डेफिनेटली। लोगों को बताते रहेंगे, और जब तक ट्राई करेंगे कि अच्छे से अच्छा नॉलेज लोगों को मिले, और वो हॉर्स कीपिंग को प्रमोशन मिले, और स्पेशली आजकल की जो नेग्लेक्टेड ब्रीड है उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिले, क्योंकि दे आर ऑल्सो हॉर्सेस और उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें भी स्पेशलिटीज है, लाइक काठियावाड़ीज और सिंधीज। और ये चीज, इन चीज को बढ़ावा मिले। सो बाय दिस वी एंड द सेशन। अगर आप कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, अदरवाइज इट्स I would like to the Aswakiran channel यस। for having such a nice conversation with me, थैंक यू सर। and I wish you the best, हम्म। कि आप आगे ऐसे काफी सारे जो हॉर्स के सुपीरियर्स या फिर हॉर्स के जो भी जानकार लोग हैं उनसे कन्वर्सेशन करते रहो, यस यस और यस। आगे like, आपके व्यूवर्स को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती मिले रहे मिले। नहीं नहीं, हम फ्यूचर from में the भी experts people. हाँ एक्सपर्ट्स लाएंगे, ब्रीडर्स लाएंगे, जिनसे हम पब्लिकली कनेक्ट हो सकते हैं। ये माध्यम ऐसा हमने डेवलप करना हम चाहते हैं कि जो एक छोटे से छोटा बंदा है जिसको घोड़े के बारे में कुछ नहीं पता है, वो भी एक एक्सपर्टीज बनने के लिए हमारे माध्यम से कुछ ना कुछ वो नॉलेज पा सके। जैसे कि एक बंदा है, वो हर किसी के पास जा नहीं सकता। मैं हूं तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, हर लोग को आप जवाब नहीं दे सकते फोन पे। तो एक हमने ये प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है जिसमें हम पब्लिकली टॉकिंग कर सकते हैं, और लोग इसमें से बहुत अच्छा सीख सकते हैं, आई थिंक सो। Definitely, and I would like to provide my details if any यस one यस of यस। your viewers, or if any one of your viewers or your आपका जो भी फॉलोइंग लिस्ट है, उनको घोड़े के रिलेटेड कुछ जो हमने डिस्कशन किया यस यस। उस मैटर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहता है, तो दे कैन आस्क मी बाय डायरेक्ट कॉल और बाय डायरेक्ट दे कैन टेक्स्ट मी और व्हाट्सएप मी, वो नहीं टेक्स्ट नहीं, कर सकते ओके। हैं मुझे। मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में उनको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप या आपका डेफिनेटली। कोई पर्सनल डिस्कशन करना चाहे तो कर सकता है। और आप अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि आप अगर कोई स्टूडेंट हो अहमदाबाद के अराउंड, जो आपके एकेडमी से यस, नजदीक पढ़ता हो या फिर आपके क्लब से, तो क्या आपको वो ज्वाइन कर सकता है?
Yeah, definitely they can join us. We are open for them. हाँ, तो उनके लिए मैं आपका पेज का भी लिंक डाल दूंगा, फेसबुक पेज का, जो कि बहुत ही अच्छा पेज है। अच्छे अच्छे फोटोज आप पोस्ट करते हो, अच्छी अच्छी जानकारियां डालते हो वहाँ पे। तो मैं भी उसका भी लिंक दे दूंगा और आपका कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा, ताकि आपको वो कुछ भी राइडिंग स्कूल में एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर पाए, या फिर कुछ डाउट्स हो हॉर्स रिलेटेड तो भी आपको इजीली कांटेक्ट कर पाए। Thank you very much for that. Thank you, sir. Jai Mata Ji for joining us. Yes. Thank you very much. Thank you for joining with us and giving a special time to us. और जैसे कि आपके बिजी शेड्यूल में से आपने थोड़ा सा टाइम हमें निकाल के दिया, thank you so much, sir. No, I'm always my busy schedule has been rescheduled for the horses. For horses, yes. Reschedule होता रहता है. नहीं, thank you. जय माता जी. जय माता जी.